ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि 2023 में आंवला नवमी, अक्षय नवमी कब पड़ रही है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, जो आंवला नवमी है उसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो उसको अक्षय कहा जाता है। यानी अक्षय नवमी के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य जो भी करते हैं, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। मतलब उस चीज़ का मतलब उस पुण्य का कभी, जो हमें दान पुण्य से जो पुण्य मिलता है उसका कभी मतलब उसका फल कभी नष्ट नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन ही सतयुग की मतलब शुरुआत हुई थी। और अक्षय नवमी से लेकर देव उठनी एकादशी तक, देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान नारायण हैं, वो आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। और अक्षय नवमी, आंवला नवमी हम कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाते हैं। मतलब इसका पर्व मनाया जाता है। कई लोग व्रत भी करते हैं, कई लोग मतलब केवल आंवले वृक्ष की पूजा वूजा करके उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, कई लोग पूरे दिन का उपवास भी रखते हैं। ये सबके देखिए, सबके अलग अपने अपने घर का, अपने अपने मतलब सबका अलग अलग रिवाज होता है, नियम कानून होते हैं अपने घर के। तो सब देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अक्षय नवमी हमारी कब पड़ रही है। तो अक्षय नवमी हमारी जो तिथि जो है वो शुरुआत हो जा रही है 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:16 से लेकर 22 नवंबर 1:09 तक इसका समापन, मतलब 1:09 पर इसका समापन होगा। यानी उदया तिथि के हिसाब से जो आंवला नवमी का हम पर्व मनाएंगे, व्रत करेंगे, वो करेंगे हम 21 नवंबर 2023 को। तो ये कंफर्म हो गया आपको, उदया तिथि के हिसाब से हमें जो पूजा करनी है आंवले वृक्ष की वो 21 नवंबर को करनी है। अब मैं बता देती हूँ पूजा कैसे करनी है आंवले वृक्ष की। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे सर्वप्रथम देखिए, मतलब बहुत महिलाएं कार्तिक स्नान भी कर रही हूँ, बहुत लोग स्नान भी कर रहे होंगे, तो सुबह जल्दी स्वतः उठ ही जाते होंगे। अगर आप नहीं भी उठते हैं, नहीं भी व्रत करते हैं, फिर भी आपको उस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे सर्वप्रथम आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है सुबह जल्दी उठकर। उसके बाद आप लोगों को अपने घर की पूजा वूजा करने के बाद आंवले वृक्ष, अगर आपके आसपास मतलब बहुत पुराना वृक्ष हो, वृक्ष की पूजा जो वृक्ष फल देता है उसी वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके आसपास है तो आप जा सकते हैं वृक्ष के नीचे, क्योंकि वृक्ष जो होता है फल वाले वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। तो आप एक मतलब पात्र में गंगा जल और कच्चा दूध और जल मिक्स करके आपको आंवले वृक्ष को सींचना है। उसके बाद रोली, अक्षत नहीं चढ़ानी है आपको। रोली, तिल और गुड़, फ्रूट, फल, मिश्री, ये सब चीज़ें आप लोगों को आंवले वृक्ष को अर्पित करनी है। और धूप दीप दिखा के उसके बाद आप लोगों को जो रोली मतलब मौली होती है ना, जो कलावा होता है, या तो आप कच्चा सूत ले लीजिए, कच्चे सूत पर आप हल्दी लगा लीजिए, नहीं अगर मिल सकता है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। तो और आपको परिक्रमा लगानी है, आप लगा सकते हैं 5, 7, 11, 21, मतलब ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर लगा सकते हैं तो 108 परिक्रमा लगाइए
ये आंवले वृक्ष की, क्योंकि आंवले वृक्ष की पूजा करने से हमें भगवान नारायण के साथ साथ हमें माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर में सुख संपन्नता आती है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद आपको फिर मतलब परिक्रमा लगाने के बाद उसके बाद आपको या तो भोजन ले जा सकते हैं, अगर आपके बनाने की जगह है, मान लीजिए आपके गार्डन में है, चाहे आपके मतलब पास में ही है, घर के पास में ही वृक्ष है, पेड़ है, तो उसके नीचे आपको बैठकर ही खाना बनाना चाहिए। नियम तो यही है कि उसी दिन मतलब वहीं वृक्ष के नीचे खाना बनाना चाहिए, अपने भी भोजन ग्रहण करना चाहिए और परिवार वालों को भी भोजन वहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर देखिए नहीं संभव हो तो आप घर से कुछ बनाकर ले जा सकते हैं और वहीं पर बैठकर आपको भोजन करना है। जो मतलब फेरी लगा रहा है उसको तो करना ही करना है, और जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनको तो ज़रूर ही से ही ये मतलब करना है कि वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर मान लीजिए सुबह सुबह नहीं भोजन कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी मीठा ले जाना है, चाहे लड्डू, चाहे बतासा, चाहे मिश्री, चाहे गुड़, कुछ भी आपको मीठा ज़रूर ले जाना है और फल भी ले जाना है। वहीं पर आपको आंवले वृक्ष पूजा वूजा करने के बाद, और दान का भी विशेष महत्व है। आपको भोजन ग्रहण करने से पहले आपको दान देना है। दान आप किसका दे सकते हैं? दान आप गौ माता का दे सकते हैं, भूमि दान दे सकते हैं, स्वर्ण दान दे सकते हैं, और आंवले का दान जरूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए सामर्थ्य नहीं है तो आंवले का, बथुए का, जिससे पेठा बनता है ना, बथुआ, उसका दान देना चाहिए आपको, आंवले का दान देना चाहिए। और आंवला देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मतलब उस दिन बहुत महंगा मिलता है तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन आंवले का ज़रूर दान कीजिएगा आंवला नवमी पर और अक्षय नवमी पर। उसके बाद आपको ब्राह्मण को दान देना है, ब्राह्मणी को श्रृंगार का सामान देना है, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो वहीं पर भोजन कराइए। बहुत ही सर्वोत्तम होता है अगर ब्राह्मण को हम आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराते हैं। अगर नहीं मिलते हैं ब्राह्मण आपको तो आप मतलब अन्न का दान और श्रृंगार का सामान आप और वहीं पे छू कर बाद में अपने मतलब ब्राह्मण को, जिसको भी आप देते हैं, मंदिर में भिजवाते हैं तो वहाँ भिजवा दीजिए। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपको एक उपाय मैं बताती हूँ, वो उपाय आपको करना है। आपको पूजा करने के बाद अपनी मतलब अंगूठे से, और जो कनिष्का उंगली है, मतलब छोटी उंगली और अंगूठा, इन दोनों से आपको क्या करना है कि जो आंवले वृक्ष की जो छाल है वो लेनी है और अपने आंचल में रख लेनी है, और रख के घर आकर उसमें हल्दी हल्दी से रंग लेना है और उसको लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने मतलब धन के स्थान पर रखना है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और मतलब जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे आंवले वृक्ष के नीचे, वो घी का ही कीजिएगा, तिल के तेल का मत कीजिएगा, क्योंकि घी के तेल का ही शास्त्रों में विधान है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, मेरी जानकारी थोड़ी भी आप लोगों को पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता की।